क्रोमोसोम तथा क्रोमेटिड में क्या अंतर है? तो क्रोमोसोम के अंदर जो एक धागा नुमा रचना पाई जाती है उसे क्रोमेटिड कहते हैं, या क्रोमेटिड जो है वो क्रोमोसोम में पाया जाता है। ये क्रोमोसोम की संरचना है। इसके अंदर जो ये धागा नुमा रचना है उसे हम क्रोमेटिड कहते हैं। अर्धगुणसूत्र या क्रोमेटिड कहते हैं। क्रोमोसोम के सबसे बाहरी आवरण को पेलिकल कहता है। क्रोमोसोम जिस आवरण से घिरा होता है उस आवरण को क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। इसके अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में ये जो मैट्रिक्स है उसमें दो समानांतर कुंडलित धागे की समान एक रचना है। इसी रचना को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड। क्रोमोसोम को गुणसूत्र भी कहते हैं और क्रोमेटिड्स को अर्धगुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड में दो या अधिक अत्यंत महीन कुंडलित धागे के समान रचनाएं होती है जिन्हें क्रोमेनीमेटा कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? लिखा हुआ भी है, क्रोमेनीमेटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड के क्रोमेनीमेटा इतनी अधिक घनिष्ठ यानी कि इतना अधिक सटा रहता है, इतना घनिष्ठ रहता है, मतलब एक दूसरे से इतना सटा रहता है कि वो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। इस क्रोमेटिड में ये जो क्रोमेटिड है उसमें DNA तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ये क्रोमेटिड बना क्या चीज़ से होता है? इसकी इकाई क्या है? तो वह DNA तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। फिर DNA के जो खंड है उसको हम जीन कहते हैं, जो कि आनुवांशिक गुण का वाहक है। समझिए, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में क्रोमेटिड पाया जाता है। क्रोमेटिड बना किससे होता है? तो DNA तथा हिस्टोन प्रोटीन का। और DNA के खंड को क्या कहते हैं? तो जीन। यही जीन आनुवांशिक गुण का कारण होता है। इसी DNA के अणु के खंड को जीन कहते हैं, जो क्रोमेटिड के पूरी लंबाई में दाने सदृश दिखते हैं, दाने दाने जैसे होती हैं। तो क्रोमोसोम क्रोमेटिड में यही अंतर है। क्रोमोसोम एक संपूर्ण संरचना है, क्रोमेटिड उसके अंदर कुंडलीकार धागे जैसी संरचना होती है, जो कि DNA तथा हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। और इस DNA के खंड को जीन कहते हैं, जो आनुवांशिक गुण का वाहक होता है। ये क्रोमेटिड जो है एक स्थान पर सेंट्रोमेयर के द्वारा एक दूसरे से संयोजित होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुटते हैं एक जगह। सेंट्रोमेयर एक महत्वपूर्ण रचना है जो क्रोमोसोम को आकार निश्चित करता है तथा कोशिका विभाजन के समय तर्क सूत्र में से क्रोमोसोम को संलग्न करता है। इसी सेंट्रोमेयर की उपस्थिति के कारण क्रोमोसोम दो भागों में बढ़ जाता है। तो ये हुआ क्रोमोसोम तथा क्रोमेटिड में अंतर। अब है यूकैरियोटिक कोशिका के मुख्य लक्षण क्या है? कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो है वह एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है, वायरस, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, और वह अविकसित कोशिका होता है, मतलब उसका केंद्रक भी विकसित नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी का सेल के कोई अंग विकसित नहीं होते हैं, वो अविकसित कोशिका है जिसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका पेड़ पौधे, जीव जंतु और हम सब में पाया जाता है। इसका मुख्य लक्षण है कि यह एक विकसित कोशिका है, इसमें केंद्रक पाई जाती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी का जितने भी सेल के अंग है वह विकसित होता है और एक झिल्ली से घिरा होता है। यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका यह विकसित कोशिका है। इसका आकार प्रायः बड़ा होता है। इसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित होती है, मतलब केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, केंद्रक में केंद्रिका उपस्थित होती है, इसलिए कहेंगे वास्तविक केंद्रक उपस्थित होती है। यह सभी पादप तथा जंतु कोशिका में मौजूद होती है और केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाया जाता है। अनेक क्रोमोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाता है, इसमें अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। गाल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपर्दवी जालिका यह सब पाए जाते हैं जो कि सेल के
अंग है। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है और कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस प्रक्रिया द्वारा होता है, जबकि इसमें विखंडन या मुकुलन के द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में।